जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मेरा एसएससी सीपीओ 2025 के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। ठीक है, तो मेरा एग्ज़ाम था 9 दिसंबर, फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है और कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो आने वाले डेज के लिए, और एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली जब मैं बात करूंगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, और मतलब मेरे लिए अगर एग्जाम कोई इजी है या कोई क्वेश्चन मेरे लिए इजी है तो वो क्यों है, और कोई अगर क्वेश्चन मेरे लिए टफ है तो वो क्यों टफ है। सब अलग अलग एक्सपीरियंस है, और हर एक बंदे का या हर एक इंसान का एक एग्जाम को देखने का नजरिया जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, एसएससी के एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल में आई हैव स्कोर्ड 153.5 मार्क्स। ठीक है, इस बार ही, और ये मेरा सीपीओ का भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो उस हिसाब से आप लोग बता देना आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और यह हो सकता है कि अगर मैं कोई चीज़ बात नहीं बता पाता हूँ तो आप लोग भी उसका अपना रिव्यू शेयर कर देना। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका जो इस बार जो सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे इंग्लिश है, फिर उसके बाद आपका जीएस है, फिर मैथ्स, और लास्ट में आपका इंग्लिश, और इसी ऑर्डर में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें वो तो सब चीज़ें आपको पता है, 50 क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट के, और हर एक के लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइमिंग है। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट है। अगर आप लोगों का टारगेट है कि 30 मिनट में मैं 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ तो आप इजीली कवर कर लोगे, और पेपर में जो अगर 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से 43 से 44 क्वेश्चंस इजी ही हैं, आप लोग आसानी से कर लोगे। और जो बाकी 6 से 7 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नॉर्मल लेवल है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे या समझने की कोशिश करोगे तब भी आप कर लोगे। बट मेरा एडवाइस यही है आप लोगों के लिए कि पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, है ना, किसी क्वेश्चन पे स्टक मत होना। अगर आप स्टक हो जाओगे तो आप 30 मिनट में पूरा पेपर देख भी नहीं पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप पूरा पेपर देख लो, जिसकी वजह से इजी क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन आपके छूटे ना। हो सकता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ एक, हो सकता है आपको 42 और 43 क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग मारना पड़ रहा हो। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 42 और 43 में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आप वहां टाइम दे रहे हो सकता है आपको वो सवाल आता हो, आप कर भी लोगे। बट मान लो अगर आपने इन दो क्वेश्चन में 3 मिनट दे दिए, है ना, और बस दो क्वेश्चन इनको स्किप करने की बात थी, और ऐसा भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि 45 से लेके 50 तक जितने भी क्वेश्चन है आप उन पूरे सारे क्वेश्चंस को 1 मिनट में कर लो, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज आपके लिए यही रहेगी, आप सारे क्वेश्चंस को देख लो एक बार। हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन को, मान लो आपको कोई फेवरेट टॉपिक है जैसे स्लोगिज्म है, कुछ लोगों का फेवरेट होगा, आपको ईगो प्रॉब्लम है कि भाई साहब मुझे तो स्लोगिज्म का क्वेश्चन सॉल्व ही करके जाना है, उसकी वजह से आप इजी क्वेश्चन जो है 5 से 6 इजी क्वेश्चन को ना आप देख भी नहीं पाओगे, और उसकी वजह से वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज ये चीज मत करना आप लोग। हाँ, कुछ जो टॉपिक्स हैं जो मैं बता देता हूँ, आप लोग उन्हें पढ़ के जाओ, एक बार स्लोगिज्म देख जाना, है ना, काफी अच्छे लेवल पर आ रहा है। उसके बाद नंबर नंबर सीरीज, और कुछ एक्शन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, है ना, किसी एक टीचर की वीडियो देख जाना यूट्यूब पर, आप लोगों के लिए सही रहेगा। उसके अलावा इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीएस। ठीक है, देखो भाई, जीएस में अगर 50 क्वेश्चंस हैं, देखो मेरी जीएस काफी अच्छी है, बट फिर भी आप 20 से 22 क्वेश्चन ही कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में 2014 में, किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, और जो कि कंट्रोवर्सी में भी था, है ना। अब मेरे को नहीं पता ये कौन से सेक्शन के क्वेश्चन है या कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। आप लोग अपना सेफ स्कोर लेकर चलो, ठीक है, 20 से 22 मार्क्स आपके जीएस में आ जाते हैं।
तो दैट्स इट, अपना छोड़ के आ जाना, बाकी ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। अगर आप इतना सिक्योर कर पा रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स में आपको 30 मिनट में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सको सॉल्व, उतने सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं। देखो 3D के डायरेक्ट, 3D में किससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे में तो बहुत क्वेश्चन थे, 5 से 7 क्वेश्चन थे जो 3D से थे। ठीक है, इसमें आप हेमिस्फेयर एक बार रिवाइज कर जाना पूरा। हेमिस्फेयर, कोन, पिरामिड, पिरामिड के फॉर्मूले एक बार CSR के, मतलब कट सरफेस एरिया के, इन चीजों के क्वेश्चन एक बार देख जाना। और प्रिज्म, अगर आप ये पढ़ गए ना 3D में, इनके फॉर्मूले भी पढ़ गए, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद मेरे शिफ्ट में SI से 2 क्वेश्चन थे और 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से थे। ठीक है, एक बार आप उन्हें भी देख लेना। और एडवांस मैथ ज्यादा आ रही है, एडवांस मैथ में भी एक सेक्शन याद रखना, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे इंटीरियर एंगल वाला, इंटीरियर एंगल एंड साइड का रिलेशन। ये क्या होता है भैया, 180 एंड -2, ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक एंगल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 180 n-2/n। ठीक है, ये फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर जाना। और पिरामिड और प्रिज्म के भी, अगर आप लोग कहोगे कि भैया आप करा दो रिवाइज, तो मैं एक बार एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो यूज हो रहे हैं पेपर में, वो रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, आपका टारगेट रहना चाहिए 30 से 35। ठीक है, मेरी मैथ बहुत अच्छी है, फिर भी मैं 43 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया 30 मिनट के अंदर। अगर इतना कर पा रहा हूं तो यार आप लोग 30 से 35 आराम से कर लोगे। 35 तो बहुत आराम से कर लोगे। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि क्वेश्चन स्किप करने में, है ना, क्वेश्चन स्किप करने में ईगो मत लाना बीच में कि भाई मुझे तो बहुत अच्छे से आता है SI और CI, मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाऊंगा। यार प्लीज मत करो, है ना, काफी टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है ना बहुत टाइम ले जाएंगे आपका, और उसकी वजह से आप पूरा पेपर देख भी नहीं पाओगे। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप पूरा पेपर देख लो, देख तो लो, है ना, क्या पता कुछ इजी क्वेश्चन हो आगे। ठीक है, इसके वजह से अपना टाइम वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट करोगे या कैलकुलेशन में फंस के रह जाओगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कोई क्वेश्चन, है ना, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना था, बट फिर वही बात, आपका टाइम वेस्ट तो हो गया बहुत ज्यादा, उसमें कैलकुलेशन में ही फंसे रह गए, और जिसकी वजह से बस खाली मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मतलब इस सीरीज में क्या आएगा, जैसे 125 और 216, और जैसे इस तरीके से एक सीरीज बना रखी थी 343, और नेक्स्ट क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी था कि विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप इनके, और ये क्वेश्चन नंबर पता क्या था, क्वेश्चन नंबर था इसका 49। अब हो सकता है कि वो बच्चा इस क्वेश्चन तक पहुंच ही ना पाया हो, उसने इसमें कैलकुलेशन में अपना टाइम इतना वेस्ट कर दिया है कि वो 49 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, जिसको करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकती किसी भी तरीके से। तो प्लीज मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ईगो मत दिखाना क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखो इंग्लिश बहुत ज्यादा रीडिंग बेस्ड आ रहा है ना। एक आपको मैं एडवाइस करूंगा, होमोनियम्स की कोई क्लास देख जाना। पहले होमोनियम्स ये CDS में आते थे, अब इन्होंने CPO में भी इंट्रोड्यूस कर दिए। 3 क्वेश्चन थे होमोनियम्स के, मतलब एक सेंटेंस में पहले कोई वर्ड यूज कर रखा था, जैसे मान लो परमिट यूज कर रखा है। ठीक है, अब नीचे जो 3 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन है, इसमें परमिट का यूज कर रखा है। ठीक है, परमिट वर्ड का। अब वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये परमिट वर्ड जो है, इसका सेम सेंस कहाँ आ रहा है, जो ऊपर वाले सेंस में सेम, इसमें किस में सेम सेंस में यूज हो रहा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, आप लोग बहुत आराम से पढ़ लो अभी, एक कोई वन शॉट वगैरह देख लो किसी टीचर की, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन काफी टिपिकल टाइप आ रहा है, ध्यान से रीड कर लेना एक बार। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको, मतलब
5 क्वेश्चन में से 3 तो बहुत आराम से मिल जाएंगे कि यार हाँ ठीक है, 2 में आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको चीजें इंटरप्रेट कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट। काफी मतलब ऐसा नहीं है ग्रामर बेस्ड आ रहा है, ये आ रहा है वोकैब बेस्ड। और आप जब वर्ड्स फिट करके देखोगे ना, सारे वर्ड आपको सही लगेंगे। तो मेरी एडवाइस इसमें यही है कि पहले जो लिखा हुआ है पूरा आपका क्लॉज टेस्ट, जो पूरा सेंटेंस पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसका मीनिंग समझ लो। अगर वो पॉजिटिव मीनिंग है तो पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ जाना, अगर वो नेगेटिव सेंस दे रहा है पूरा पैराग्राफ तो आप नेगेटिव वर्ड्स की तरफ जाना। क्योंकि यही प्रॉब्लम हो रही है, मैंने जो फेस करी थी ये चीज मैंने आपको आप क्लियरली बता दी। आप लोग ये चीज कर सकते हो वोकैब में। और स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग के 4 क्वेश्चन थे और वोकैब तो अच्छी खासी आ ही रही है, 10 से 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, वोकैब एक बार रिवाइज कर जाओ यार। पीवाईक्यूज तो नहीं था, आप कोई अलग वोकैब मतलब ब्लैक बुक से कोई भी आप वोकैब रिवाइज कर जाओ एक बार, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो मेरी हिसाब से जो एक्सपेक्टेड स्कोर है ना, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो इस बार 110 से 112 के करीब जाने वाली है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इतना अगर आप इतना सेफ स्कोर क्रॉस कर पा रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ओवर अटेम्प्ट मत करना। ये यूआर की है, ठीक है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपकी कोई एडवाइस है, रिकमेंडेशन है, आपका क्या फीडबैक है कैसी एग्जाम को लेकर, तो आप लोग भी मुझे बताना, मैं भी आप लोगों से सीखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। जय हिंद एवरीवन।